हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई एम केशव यदुवंशी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मथुरा वृंदावन में एक मस्त ग्रुप हाउस मस्त प्लॉटिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे आप अपना छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आपका मथुरा वृंदावन के नज़दीक है और यमुना एक्सप्रेसवे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो प्रोजेक्ट का नाम है मंजिले मोड़। मंजिल की एक मोड़ होती है, उसमें प्रोजेक्ट है। और ये पड़ता है आपका चौमुहा। चौमुहा के अंदर पड़ता है आपका अजय विलेज। अजय विलेज के नाम से वो एरिया है पर्टिकुलर। और उसके अंदर हम लेकर के आए हैं टाउनशिप 102 एकड़ का। डिफरेंट है, 102 एकड़ का टाउनशिप लेकर के आए हैं, जिसमें से हम प्लॉटिंग कर रहे हैं 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000 गज की प्लॉटिंग आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे बड़े निवेशों के लिए भी है और एंड यूज़र के लिए भी है, जो अपना वहाँ पे चाहते हैं कि एक हम अपनी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर सकें तो उनके लिए भी है। इन्वेस्टर चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूँ छोटा बड़ा, तो वो भी ये कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो है, इसके अंदर आपको रजिस्ट्री और मोटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज, वो आपको मिलेगी। और इसके अंदर जो फैसिलिटी आपको मिलेगी वो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, प्लेग्राउंड है और पार्क है। और भी एडवेंचर चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको मिलेंगी। और इसका जो रेट हमने निकाला है वो 15,000 पर गज का रेट है। यानी कि आप 50 गज का प्लॉट लेते हैं तो वो 7.5 लाख रुपए का पड़ता है। 7.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से भी उठा के कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो इसी का ही होगा। उसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि आने वाला टाइम क्या है कि 15,000 रुपये गज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि लोगों के अंदर माइंडसेट है कि 15,000 रुपये लोग तो वहाँ पे 8,000 रुपये गज में बेच रहे हैं। तो उसका एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और एनओसी रेरा की आ गई है। ये सबसे बड़ी बात है कंपनी के लिए। और इस कंपनी का नाम है रियलिटी निवेश प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी आज से नहीं 2021 से 20 से काम कर रही है मार्केट में। और वहाँ पे सेक्टर के अंदर हमने प्लॉटिंग काट रहे हैं, जिसका नाम है लवन्या, दशमेश, महालार, आगम। ये भी 4 सेक्टर हैं। 4 सेक्टर के अंदर 2 सेक्टरों में का प्लॉटिंग कर दी है हमने, मतलब सेल आउट कर दिया है। एक आगम और एक मल्हार। लवन्या और दशमेश के अंदर काम चल रहा है, हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। आप मकान, उसके अंदर फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं वहाँ पे। दूसरी बात है कि इसके अंदर हम 4 सेक्टर और लेकर आएंगे, लेकिन वो अभी लेंगे इन फ्यूचर। वो अभी होगा 24, 25, 26, 27, ये सेल आउट हो जाएगा तो देन हम उस पर वर्किंग करेंगे, जिसका नाम है आपका बांकी निवार्य संजोग कावेरी। ये 4 सेक्टरों में हम काटेंगे। इसके अंदर 4 सेक्टर के अंदर आते हैं। दूसरी बात जो मेरा कहने का मतलब है आप लोगों से, वो ये है कि इसके अंदर जो भारत माता स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं वो 18,225 स्क्वायर फीट का है। हॉस्पिटल जो बना रहे हैं वो है आपका 37,218 स्क्वायर फीट का। स्कूल जो बना रहे हैं वो 49,500 स्क्वायर फीट का। क्रिकेट प्लेग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है 41,624 स्क्वायर फीट का। पार्क बनेगा इसमें 72,540 स्क्वायर फीट का। फ्यूचर डेवलपमेंट है कि जैसे भविष्य में कुछ चीज़ें अगर डेवलपमेंट होती है तो उसका एरिया पर्टिकुलर बनेगा 2,70,788 स्क्वायर फीट का। और कम्युनिटी सेंटर बनेगा 26,300 स्क्वायर फीट का। इलेक्ट्रिसिटी हब बनेगा इसका 7,300 स्क्वायर फीट का। और सिक्योरिटी कंट्रोल जो इसका होगा वो 4,811 स्क्वायर फीट का। सिट ऑफिस होगा इसका 4,813 स्क्वायर फीट का। रोड इसके अंदर आपको मिलेंगे 20 स्क्वायर फीट से 20 मीटर से लेकर के 65 मीटर तक इसके अंदर रोड मिलेंगे आपको। इसके अंदर जो मैप है वो अप्रूवल है नगर पंचायत से भी, अथॉरिटी से भी। एमवीडी, यानी कि एमवीडी का मतलब होता है एमवीडी, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव हो चुका है। और इसका और दूसरी बात, नगर पंचायत से भी अप्रूवल हो चुका है। इसका एनओसी भी आ चुका है और इसका रेरा का भी एनओसी आ चुका है। और सारी चीज़ें इस पे प्रक्रिया है। और रेरा के जो आने वाले 2-4-10-15 दिन में हमारे पास रेरा का पेपर आ जाएगा, तो हमारी जो प्रॉपर्टी के रेट है वो
23,000 पर गज का हो जाएगा। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। दूसरी बात, आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी जहन में कि ये प्रोजेक्ट 15,000 रुपये पर गज पे क्यों बेच रहे हैं, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा अथॉरिटी से अप्रूव्ड है पूरा, तो इसका मतलब अथॉरिटी इसमें पूरा फाइनेंस कर चुकी है कंपनी के नाम पे, और कंपनी का नाम है रियलिटी निवेश प्राइवेट लिमिटेड, और प्रोजेक्ट का नाम है मंजिले मोड़, और ये चौमुहा आता है छाता तहसील में, और अजय विलेज है जहाँ पे ये प्लॉटिंग हो रही है, और रजिस्ट्री भी है इसके अंदर, मोटेशन भी है, मकान बनाने के लिए बैंक भी लोन दे रहा है। प्लॉट खरीदने के लिए कभी बैंक लोन नहीं देता है, ये अलग अलग लोगों की एक वहम होता है, वो नहीं है इसके अंदर। सिर्फ मकान बनाने के लिए लोन आपको गवर्नमेंट बैंक दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, इसके अंदर अप्रूवल प्रोजेक्ट है मथुरा वृंदावन के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी से, और इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है, लवन्य, दशमेश, मल्हार, आगम, और ये सेक्टरों के अंदर बने हुए हैं, और हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो लोग बाग चाहते हैं कि हम छोटा निवेश करके वहाँ पे अपना पैसे को बढ़ा सके, तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आ सबके आसपास में है। और दूसरी बात क्या है कि आने वाले टाइम पे जैसे हमारे पास रेरा का पेपर आ जाएगा पूरा कंप्लीट, एनओसी आ चुकी है ऑलरेडी, वर्किंग चालू है, चाहे 10 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 7 दिन में आ जाए, आई डोंट नो, वो जब भी आ जाएगा, जैसे ही वो आएगा रेट ओपन होगा 23,000 पर गज का। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज आप प्लॉट खरीद रहे हैं 15,000 रुपये गज में, बेचेंगे तो आप 23,000 रुपये पर गज में बेच सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, लोग आपके मन में एक बात और आ रही होगी, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ कि आप 8,000 रुपये गज में क्यों बेच रहे हैं, और वो क्यों बेच रहे हैं। आप लोग 8,000 रुपये गज में बेच रहे हैं, 15,000 रुपये गज में क्यों बेच रहे हैं, उसका भी एक रिजल्ट मैं बता देता हूँ। रियल इस्टेट सेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके जो मन में है वो जायज़ है कि ये क्यों है, आपका 8,000, लोगों का 8,000, आपका 15,000, वो 7,000, आपका 15,000, डिफरेंट है। होता क्या है कि लोग जो डेवलपर्स होते हैं, कुछ डेवलपर्स कंपनियां काम वर्किंग कर भी रही है, आपने देखा भी होगा। होता क्या है, मान लीजिए मैंने 3 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर आया और मैंने 143 ATC करवा लिया, तो मैंने कितने का किया, 3 एकड़ का, और मेरे पास प्रोजेक्ट कितने का पड़ा है, 10 एकड़ का। तो 3 एकड़ की तो मैंने 143 ATC करवा ली और 7 एकड़ की नहीं करवाई, तो 7 एकड़ में मैं वो 143 ATC कंप्लीट करा करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपको ये 3 एकड़ का जी, मेरे पास तो ये पूरा प्रोजेक्ट है, मैंने अभी बात कर रखा है, मेरे को ये अप्रूवल आ जाएगा। तो वो आपको नहीं आने वाला। जहाँ तक अथॉरिटी ने दे दिया आपको दे दिया, एक टाइम देती है, बार बार नहीं देती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसी में गेम खेलना होता है, उसी में काम करना होता है। लोग वह क्या करते हैं जी, मेरा तो ये 143 हो गया, ATC हो गया, एग्रीकल्चर लैंड में वो प्लॉटिंग बेच देते हैं, और ये जगह हर जगह चल रहा है। तो इन चीज़ों से डिफरेंट है, इसलिए रेट उनके इस रेट पे होते हैं। आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। आप लोगों ने लोनी गाज़ियाबाद का नाम सुना होगा। टॉनका सिटी एक बहुत बड़ा मसला है सबकी नज़रों में। मैं उसकी एक बात बताता हूँ, मज़ेदार वाली बात है। वहाँ पे सन 1980-85 में और बीच में जो UPSIDC आई थी नोएडा अथॉरिटी से पहले, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी जब आई थी, नोएडा में प्लॉट कट रहे थे, उससे पहले वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे थे लोग बाग। तो वहाँ पे क्या हुआ, नोएडा UPSIDC उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़मीनें एक्वायर कर ली थी किसानों से, ठीक है। वो सेक्टर में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ दिल्ली की हटी थी तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको फैक्ट्री कहाँ डालनी है। तो परमिशन लिया गया था इंडस्ट्रियल लोगों से, तो उन्होंने बोला जी हमें भवाना दे दीजिए, टॉनका सिटी दे दीजिए। तो टॉनका सिटी के अंदर फैक्ट्री डालने के लिए मौका मिला था, तो लोग समझ नहीं पाए कि वहाँ पे टॉनका सिटी के अंदर ये सेक्टर में बट गया था। तो अथॉरिटी ने जितनी ज़मीन एक्वायर करनी थी उतनी कर ली। उसके बाद उन्होंने और ज़मीन एक्वायर करके किसान को मुआवजा दे दिया। किसान उनको चाह रहे हैं कि आज के रेट पे जो पहले सर्कल रेट है उस पर ना मुआवजा लेके आज के सर्कल रेट पे मुआवजा दे दें। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि पहले जो दे दिया वो दे दिया, अब दोबारा नहीं दे सकते उस रेट पे, क्योंकि वो उनका फैक्ट है और वो उनके माइंड भी है, जो भी उनका हो रहा होगा मुझे नहीं पता। तो होता क्या, सेक्टर की जो ज़मीनें होती है ना वो बहुत टेढ़ी होती है। टेढ़ी मीन्स कि लोग फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड ये करते हैं कि किसान जो होता है
वो ये कहता है कि मैं तो अपनी ज़मीन इतने में दे रहा हूँ, आप इतने में बेच दो। या तो आपको डेवलपर को देगा वो 7,000 8,000 रुपये पर गज पे, और डेवलपर बेचेगा कितने, 15,000 16,000 17,000 18,000 20,000 रुपये गज पे। अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर, अप्रूवल नहीं है, 143 ले लिया, ATC ले लिया, जितने का दे दिया, बाकी का नहीं दिया। तो लोग क्या करते हैं, उसी के गुंडी घुमाते हैं। किसान भी तेज होता है, डेवलपर भी तेज होता है, फंसता कौन है, इन्वेस्टर एंड यूज़र, वो दोनों फंसते हैं इन चीज़ों में। तो इनसे दूरी रहो, क्योंकि अभी नोएडा के अंदर आप लोगों ने देखा जो टप्पल के नाम पे लोगों ने प्लॉटिंग कर ली, कहाँ तक पहुँचे, जेवर एयरपोर्ट तक। योगी बाबा जी आए, बिल्डर चला गए। क्यों, 143 था ही नहीं। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, 3-3 4-4 करोड़ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो प्लॉटिंग पे बिल्डर चल गया। तो जो प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं उसके पेपर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मथुरा वृंदावन में डाल रहे हो, ये डूबा वो प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, पहले मुझे उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। मैं अपने लोगों से उनके सामने पूछता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरीके के एरिया है, किस तरीके का है। वहाँ से कॉल आता है कि ठीक है किशोर जी, डन करो इसको, हम काम करने के लिए तैयार। जब उनकी तरफ से परमिशन आ जाती है तो मैं ओके हो जाता हूँ। तो मैंने इस पेपर को पढ़ा, इनकी सारी चीज़ें देखी, कंपनी को देखा, समझा, मैंने इस प्रोजेक्ट को उठा लिया। अब यहाँ पे हम जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो 50 गज, 100 गज, 150, 200 गज की कर रहे हैं। और लोगों का मुझे नहीं पता कि वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं, आई डोंट नो। मैं उस पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने बताया वो जेन्युइन है। हर आदमी सोचता है कि सर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं, तो उसका रीज़न ही यही है कि उनके पास 3 एकड़ का होता है, बाकी का नहीं होता है। तो वो 7 एकड़ की ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉटिंग मार देते हैं, तो वो गवर्नमेंट आती है, तोड़ के चली जाती है। इसी तरह जेवर में हुआ, इसी तरह टोनगा सिटी में हुआ। अब जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ वहाँ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा हट रहा है। वहाँ पे लोगों का कब्जा नहीं है। वहाँ से दिल्ली के अंदर टूटी हैं, कुछ अभी सिविल लाइन के अंदर प्रॉपर्टियाँ टूटी हैं, कुछ नोएडा के अंदर तोड़ी हैं, कुछ ग्रेटर नोएडा, कुछ फरीदाबाद, कुछ यहाँ जहाँ भी मौका मिल रहा है, जहाँ पे भी दिख रहा है लिटिगेशन है, वहाँ की तोड़ रही हैं। तो बिंदास होके वहाँ से फ्रेश माइंड है। हाँ, दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उनके लिए 7 लाख रुपए में वो क्या चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा, 7.5 लाख रुपए में नहीं मिल पा रहा उनको, और वो लेके पैसा घूम रहे हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है ना, पैसा लाओ, मथुरा वृंदावन में लगाओ, और 3 महीने के बाद आप उस पैसे को डबल कर लो। 4 महीने बाद पैसा आपका बढ़ता है। जहाँ आपने प्रॉपर्टी देखी, मेरे को यहाँ 7.5 लाख रुपए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे रेट कितना बढ़ेगा। NOC आने के बाद, रेरा अप्रूवल, NOC आ चुकी है, रेरा का पेपर आ जाएगा, सिग्नेचर करता हुआ, तो उसका रेट हो जाएगा 23,000। रेरा आ गया आते 23,000, तो आप समझ लो 15,000 रुपये में आप खरीदो और 23,000 में बेच रहे हो, तो कितना प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात, रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। तो भैया वो चीज़ें से हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम लोग नहीं करते उन लोगों में काम जो सेक्टर को बदनाम, जो चीज़ों को बदनाम करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं इसमें करूँगा, उसमें करूँगा, दूरी रहो, ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि लोग महंगी चीज़ खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, वो थिंकिंग अलग होती है। क्योंकि वो उनके पास एंड यूज़र है, भाई हमें तो चाहिए, हमें तो इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ अपने पर्सनल के लिए चाहिए, भाई इतना चाहिए, वहाँ चाहिए, वो अलग मैटर होता है। छोटे इन्वेस्टर के लिए ये फ़ायदा है कि जो 7 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लेकर के आए मथुरा वृंदावन के इनके अंदर। PG बनाना है PG बना लो, रेंट पे देना है रेंट दे दो, और गर्ल्स के लिए बनाना है गर्ल्स के लिए बना लो, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी है ही, लोगों को हॉस्टल नहीं मिलते, तो आप यहाँ पे अपना PG बना करके हॉस्टल पे दे दो। मथुरा वृंदावन से नज़दीक है, फैसिलिटी सारी मिल रही हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी थिंकिंग है कि आप हमें अपना सेवा का मौका दीजिए और हमारे साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरे से मैं एक्चुअली क्या है, मैं जल्दी फेसिंग नहीं आता। मेरा फेस कई लोगों को पता भी है, मैं सामने इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो बना रहा हूँ सामने। सबको पता है कि मेरा काम करने का तरीका अलग होता है। मैं दिल्ली में भी करता हूँ, दिल्ली NCR में भी करता हूँ, छोटा भी करता हूँ, बड़ा भी करता हूँ, हर तरीके की प्रॉपर्टियों पे करवाता भी हूँ, करता भी हूँ। मेरे पास अपने ही कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप के हैं। पाँचों के लिए बराबर नहीं होती, पाँचों की सोच एक जैसी नहीं होती। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। वो सब चीज़ें समझने के लिए
माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह अभी दूसरी बात क्या है कि रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी मार्केट में कहीं नहीं है। आप शेयर मार्केट में डाल के देख लिया, लोगों ने बोला आएगा आएगा आएगा, प्रॉफिट आ रहा प्रॉफिट आ रहा है, पहले तो 3-4 दिन प्रॉफिट शेयर मार्केट के अंदर आता रहा। रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का तो वो पूरी मार्केट क्रैश कर गई। तो वो एक स्कैम हो गया और लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या हमारे साथ। तो आपने अगर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको समझ में आता। आज कई लोग जो डूब चुके हैं वो डूब रहे हैं, जो उभर रहे हैं वो उभर रहे हैं। वो सोच रहे हैं भैया हम शेयर मार्केट ना करके हम इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कराएं तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मार्केट के समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं चीज़ें दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि मुझे कुछ कच्चा लालच है। मेरे पास इतना ना वो नहीं है कि मेरे को कोई कच्चा लालच है आप लोगों से। मैं ऑलरेडी पहले भी काम कर चुका हूँ, पहले अब भी काम कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है चीज़ें, कुछ लोग जब बोलते हैं सर मेरा यहाँ नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया, नहीं समझ पा रहा हूँ मार्केट को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है जहाँ साइड शुरू नई साइड आ रही है उस पर काम करो, चीज़ों को समझो, बारीकी समझो। लो 3-4 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन समझना है। कहीं पे भी अपने लोगों को कांटेक्ट हो, सबके नेटवर्क होते हैं, कांटेक्ट करो, भाई ये पेपर आया, ये पेपर वेरीफाई करवा दो, डन है। हार्ड कॉपी के बदले सॉफ्ट कॉपी ले लो, व्हाट्सएप पे मैं भेज रहा हूँ, आप जुड़ो मेरे साथ, मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ, कंपनी के साथ जुड़ो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस आपका होगा नहीं। तो काम को समझो, चीज़ों को समझो, बारीकी समझो। लोग कहते हैं जी मैं इतने रुपए का इन्वेस्टमेंटर हूँ, भैया लेकर आओ। आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपये भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी मैं लगवाने को तैयार हूँ। मार्केट के अंदर इतनी बड़ी हब है। लोग ये सोचते हैं कि यार ये करोड़ों की बात करता है। आज मैं अपनी सच्चाई की बात बता रहा हूँ। लोग करोड़ों की बात कहते हैं कि लोग करोड़ों की बात करता है, करोड़ों की बात करता है। दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी कितने रुपए की बिकती है? 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का। तो 100 दिल्ली के अंदर मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ में फ्लैट कोई कहता है कि मैं बेच रहा हूँ, मुझे नहीं मिलती। वो क्या करके बेचते हैं? एंड यूज़र होगा तो बाहर 200 गज की प्रॉपर्टी मुझे 100 दिल्ली के अंदर 16 17 18 19 20 करोड़ की मिलती है, 200 गज की प्रॉपर्टी। क्यों? वहाँ का रेट हाई है। फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी मुझे मिलती है 20 करोड़ 20 करोड़ से स्टार्ट है, 100 करोड़ तक जाती है, 300 भी पार हो जाती है। हाई लेवल की प्रॉपर्टी 1000 गज की कोठी चली जाएगी तो 80-90 करोड़ रुपए। भाई कुछ नहीं है। लोकल में जितना लोग ये सोचते हैं यार मैं इस जगह से हटके मैं अच्छी जगह पे चला जाऊँ, अच्छे लोगों के बीच में रहूँ, तो वो एक सेटअप होता है माइंड सेट को करने के लिए कि हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाऊँ जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मेरे लोगों के लिए फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मेरे बच्चे गंदगी में ना पले, अच्छी शिक्षा ले लें, अच्छे लोगों के बीच में रहें। तो वो उससे क्या होता है, वो चीज़ें सीखते हैं। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे बच्चों को इस एरिया में नहीं रखना, तो वो नहीं रखोगे आप, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ। नहीं होता। चीज़ों को डिफरेंट करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। कोई मुंह में रोटी खिलाने के लिए सपोज दैट आपके हाथ नहीं है तो कोई दूसरा आके खिलाएगा तब आप खाओगे। आपके हाथ हैं, पैर हैं, कोई आपको दे रहा है तो वो आपको जो मिला है वो उसमें आपको दे रहा है, तो आपको अपने हाथ से खाना खाना है। कईयों के हाथ नहीं होते तो वो अपने पैर से काम करते हैं, कईयों के पैर नहीं होता तो अपने हाथ से काम करते हैं। जिसके दोनों नहीं होते उसके लिए प्रॉब्लम्स है, तो वो अपनी सेटिफाई करके काम कर लेते हैं क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई खड़ा होता है। आज मैं एक बात बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं रियल एस्टेट लाइन में 2012 से हूँ। जब लोगों को यही नहीं पता था कि डिजिटल मार्केट का यूज़ कैसे किया जाता है, उस टाइम पे 99acre.com आया था और उससे पहले आया था मैजिक ब्रिक और उससे पहले justdial.com आया था। ईमानदारी की बताऊं तो 2012 के राउंड अप में 11-10 में शुरू हो गया था, 10-11 में शुरू हो गया था। अमिताभ बच्चन ऐड कर रहे थे उसका, तो इसकी पब्लिसिटी हो गई थी कि मैंने उस टाइम पे अमाउंट दे करके मैंने रजिस्टर्ड करा लिया था यदुवंशी रियल एस्टेट ग्रुप के नाम से। तो मुझे सिनेरियो समझ में आ गया कि भाई ये इस समय डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा खासा है। आज लोगों ने पे आउट कर दिया।
हर लोगों ने मेरा ही मिसगाइड करके, मुझे ही यूज़ करके और अपना फ़ायदा निकाला। वो उनकी थिंकिंग है कि उन्होंने अपना अचीव कर लिया। आज वो पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता। कितने लोगों ने मार्केट में ना मेरा यूज़ करके अपना फ़ायदा निकाला, मेरे कंधे पे बंदूक रख के अपनी कमान सीधी करी। जब से मैंने लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, जो इस तरीके से काम करते हैं उन लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, तो आज मैं ठीक लेवल पे हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है उन लोगों की, उनको ज़रूरत होगी मेरी, मुझे नहीं है। मेरे को सीधी बंदा है, जो बंदा जेन्युइन काम करेंगे, जो लोग साथ काम करेंगे, उनके लिए मैं साथ हूँ। जो मेरे बुरे वक्त में खड़े हैं मेरे साथ, मैं उनके लिए लॉयल हूँ। क्यों लॉयल हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हैं। अगर आज वो साम डांड बन दंड भेद तीनों चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो तीनों चीज़ें मेरे हाथ में हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है ना, तो एक फ़ोन कर दें कि मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम है, उनका सल्यूशन निकल जाएगा। ज़रूरत नहीं है उनको किसी और से बात करने की। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मैंने इमेज बनाई है, तो बहुत सोच समझ के बनाई है। आज मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं पहले कुछ लोग, मैं मार्केट में अभी 2-3 महीने, 4 महीने, कभी 6 महीने गायब हो जाता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। चीज़ें देता था, भैया वो डायरेक्ट होने की कोशिश करते थे। वो चीज़ देता हूँ तो भैया डायरेक्ट होने की कोशिश। मुझे डायरेक्ट में काम ही नहीं करना। मेरे को अभी कुछ लोग मिले कुछ दिनों पहले, और काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं वो। उन्होंने मेरे को गाइड किया, ये केशव ऐसा है, जहाँ लंबे लोग हैं, जहाँ लंबी चैन है, वहाँ पे काम मत करो। क्योंकि क्या है कि वो ख़त्म हो जाती है। तो लंबे चेनों में मैं काम नहीं करता। दूसरा क्या होता है कि रियल एस्टेट को सेक्टर को समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये समुंदर है, इसमें आप लाख से शुरू करो, करोड़ों में खेलोगे, करोड़ों से शुरू करो, अरबों में खेलोगे, अरबों से शुरू करो, मीलों में खेलो, मीलों से शुरू करो, नीलों में खेलो, नीलों से शुरू करो, कई चीज़ों में खेलोगे। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके जाओगे, ये फैक्ट है। क्योंकि रियल एस्टेट को समझना बहुत बड़ा अब है। क्योंकि आजकल लोग ये सोचते हैं, यार मेरा कमीशन कहाँ से आएगा, मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, मेरा पैसा मर तो नहीं जाएगा। भाई एक लॉयल है, इसके अंदर कोई किसी को बांध के नहीं रख सकते। ट्रस्ट पे काम होता है यहाँ पे। ट्रस्ट अपना अचीव होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट किस लेवल पे बात करता है, आपका विश्वास लोग कैसे जीतते हैं, आपके विश्वास पे लोग कैसे खड़े होते हैं, उसको जीतना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं और मैं खुद से फेस की है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने अभी लोगों को पता भी है मार्केट में मैंने किस किस को क्या क्या चीज़ दे रखी है। कई लोगों के साथ मेरा काम चल भी रहा है, नहीं बोलना चाह रहा मैं वो बात, क्योंकि वो हाई लेवल की बातें हैं। सपोर्ट उनका पूरा रहता है, चाहे वो कैसा भी रहे, वो उनका पूरा सपोर्ट रहता है कि सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। मुझे दिक्कत नहीं है उन लोगों से ना। उनको पता है कि मेरे पास सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन वो नहीं बोलते कि यहाँ इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हाँ चीज़ें हैं। मैंने कहा जी ऐसी है, सीधी बात है। मैंने लोगों से पैसा नहीं कमाया, विश्वास कमाया है। अब विश्वास पे आज अटूट हूँ ना, तो खड़ा हूँ। सोशल साइड पे मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने क्या किया, मुझे पैसा चाहिए, लालच चाहिए। लालच नहीं है मेरे अंदर 1 रुपये का भी। कोई कहता है ना मैं 100 करोड़ रुपये कमाता हूँ, नहीं कमाता वो 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ रुपये कमाने के लिए ना उस लेवल पे जाना चाहिए। अगर मैं एक आवाज़ मार दूँ ना, मुझे कल की डेट में इस बंदे को पैसा चाहिए, तो वो पैसा मिल जाएगा उनको, एक विश्वास पे। लेकिन मैं हर किसी की गारंटी शॉर्टी नहीं लेता, क्योंकि जो मेरे लोन में नहीं खड़े मैं उनके लिए कोई गारंटी शॉर्टी नहीं ले सकता। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया, मैं उनके साथ नहीं हूँ। जो लोग मेरे बुरे वक्त में साथ हैं, मैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी भर साथ खड़ा हूँ। ये फैक्ट है। तो चीज़ों को समझो, काम को आप आगे बढ़ाओ, कंटिन्यू करो। मेरे साथ आज कई चैनल पार्टनर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस कंपनी में, प्रोजेक्ट में। मेरे से पहले उनको इन्फॉर्मेशन मेरी हो जाती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट रहती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे जुट के काम करते हैं, आप लोग साथ में जुड़िए, काम करेंगे हम। थैंक यू सो मच एवरीवन।